मेरा नाम कृति है। मैं अपने माता पिता के पैर पकड़कर रो रही थी। उनसे कह रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा आज ऐसा मत करो। आप करने जा रहे हो वह बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे बाबा मुझे जिस जगह लेकर आए हैं वह जगह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उनके पैर पकड़कर कभी कभी हाथ जोड़ रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। ना जाने किस वजह से इस नरक में छोड़कर जाने वाले थे। क्या उन्हें अपनी बेटी से इतनी नफरत थी? माना कि कुछ लोगों के लिए बेटियां बोझ होती हैं, मैं भी अपने पिता के लिए बोझ थी। मगर मेरे बाबा मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जिस जगह पर वहाँ के बारे में मेरे बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया था, वरना मैं कभी उनके साथ न आती। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाओ। मगर मैंने तो बचपन से लेकर अब तक अपने बाबा के कोई रिश्तेदार नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बाबा पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई थी। मुझे यहाँ पर एक औरत दिखाई दी थी जो मेरे बाबा के साथ काफ़ी देर तक बातें करती रही। पहले वह मुझसे कमरे के अंदर ले गई थी और वहाँ जाकर उसने मुझसे कहा था कि तुम आराम बैठो, तुम्हारे बाबा अभी आ रहे हैं। वह मुझे वहाँ बिठाकर खुद वहाँ से चली गई थी। मैं कमरे के अंदर बैठ गई और चारों तरफ का उठ कर देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह किसका घर है। इसी कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ था, जब अचानक उस कमरे के अंदर से एक लड़की भागती हुई निकली। वह बुरी तरह से रो रही थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी और फिर वह रोती हुई दूसरे दरवाजे से वहाँ से चली गई थी। मगर उसके पीछे पीछे जब वह मर्द अपनी शर्ट के बटन लगाता हुआ और मुस्कुराता हुआ आए तो उसे देखकर वह समझ गई कि यह कौन सी जगह और यह लड़की रोती हुई इस कमरे से क्यों निकली थी। फिर मैंने वही भागने की कोशिश करी, मगर मैं नाकाम रही, क्योंकि दरवाजे के बाहर ही वह औरत मेरे बाबा से आपस में बातें कर रही थी। मैं झट से अपने बाबा के गले लगी और उनसे रोते हुए कहने लगी कि बाबा, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अब तुम्हारा काम हो गया है, यहाँ से चले जाओ। मेरे बाबा ने इस औरत की तरफ देखकर कहा, मगर मेरे पैसे तो उस औरत ने एक आदमी को आवाज़ लगाई जो एक बैग लेकर आया और वो बैग उस औरत ने मेरे बाबा के हाथ में थमा दिया और बाबा वहाँ से जाने लगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं भी तो आपके साथ जाऊँगी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। उनसे कहने लगी कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, मगर उन्होंने कहा कि तेरी असल जगह यहीं पर ही है। वैसे भी जवान होने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरी शादी करूं। उसने इस औरत की तरफ देखकर कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मेरा हाथ पकड़कर झटके से मुझे अंदर की तरफ लेकर जा रही थी। जब उसने मुझे दरवाजे के अंदर किया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, मैं फूट फूट कर रो रही थी, दरवाजे को धड़ धड़ बजा रही थी, कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो बाबा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर मेरी चीख वहीं पर दबकर रह गई थी। लेकिन बाहर जब वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें मुझे दरवाजे के पार से साफ आ रही थी। इस औरत ने बाबा से कहा था कि तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मगर याद रखना दोबारा अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने की बात मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को मजबूरी में यहाँ बेच कर चले जाते हैं और फिर आकर अपना रोना धोना करने लगते हैं कि अपने पैसे वापस ले लो, हमें हमारी बेटी वापस कर दो। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। जो एक बार यहाँ पर आ जाता है वह दोबारा यहाँ से वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरे बाबा ने उस औरत से कहा कि नहीं, मैं इसे कभी लेने नहीं आऊँगा, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। बेटी तो इसी जगह के लिए बनी होती है और मेरी बेटी भी इसी जगह के काबिल है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। वह औरत कहने लगी, तो फिर ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। जब तक तुम यहाँ रहोगे यह लड़की रोती धोती रहेगी, और खूबसूरत लड़कियाँ जब रोती हैं तो अपनी हालत अक्सर ख़राब कर लेती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा माल ख़राब हो जाए। बाबा यह कहकर वहाँ से चले गए थे और मैं न जाने कब तक अपनी किस्मत को वहाँ पर बैठकर रोती रही। मैं सोच रही थी क्या ऐसे भी पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को कोठे पर बेच जाते हैं। मेरे पिता ने आखिर मुझे किस लिए बेचा था? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया? उन्होंने मुझे पैसों के बदले यहाँ पर क्यों बेचा था? चलिए मैं आपको अपनी कहानी डिटेल से बताती हूँ। 21 साल पहले मेरे बाबा की शादी मेरी माँ के साथ हुई थी। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत, मेरे बाबा एक आम इंसान थे जो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते थे। और जब मेरी दादी ने मेरी माँ को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया तो मेरे बाबा की खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की लड़की मिल गई थी। मगर बाबा की ख्वाहिश यही ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा चाहते थे कि शादी के बाद जल्द ही उनकी पत्नी गर्भवती हो जाए,
ताकि उनको एक प्यारा सा बेटा दे सके। मेरी दादी की भी यह ख्वाहिश थी और दादी ने ही मेरे बाबा के दिमाग में यह बात डाली थी कि तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बचपन से लेकर अब तक तू अकेला रहता, तेरा कोई भाई नहीं है और ना ही कोई बहन है, बेटी से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। माँ बाप की सारी जमा पूंजी समेट कर अपने ससुराल को ले जाती हैं, जबकि बेटे तो तेरी तरह होनहार होते हैं। जिस तरह तूने अपने पिता के मरने के बाद उनके काम को संभाला, मेरा और अपना ख्याल रखा, इस तरह तेरा बेटा भी बड़ा होकर तेरा और तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखेगा। तू अपनी पत्नी को बोल देना तुझे पहला बच्चा बेटा ही चाहिए। तू जिसने बेटों का पिता बनेगा उतनी ही तेरी ज़िंदगी बुढ़ापे में आसानी से गुजरेगी, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही बनते हैं, बेटियां नहीं। मेरी दादी की बात मेरे बाबा के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई थी और उन्होंने शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ से कहना शुरू कर दिया था कि वह जल्द से जल्द गर्भवती हो जाए और उन्होंने बेटा पैदा करके दे। मगर माँ बाबा की बात सुनकर बड़ी हैरान होती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह बेटे और बेटियों में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं करती थी, बल्कि उन्हें तो बेटियों से प्यार था। वह चाहती थी कि पहली औलाद उनकी बेटी हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी माँ मेरे जन्म पर बहुत खुश थी। वह बार बार मुझे अपने सीने से लगाती, मुझे ढेर सारा प्यार करती और बाबा से बार बार मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे लिया करती थी। उनको अच्छा लगता था कि उनकी बेटी नए नए खिलौनों से खेले, नए नए कपड़े पहने। मगर जिस दिन से मैंने जन्म लिया था, मेरे बाबा ने मुझे गोद में भी नहीं उठाया था, यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी। दादी भी माँ से नफरत करने लगी थी। तूने बेटा पैदा नहीं किया। माँ दादी के सारे जुर्मों की सितम खामोशी से बर्दाश्त करती। मेरी दादी बहुत ही चालाक औरत थी और कोई इस तरह की बातें उन्होंने मेरे बाबा के दिमाग में बिठा दी थी ताकि बाबा मेरी माँ को हमेशा बेटा पैदा करने के लिए फोर्स करते रहे और उन पर अत्याचार करते रहे। माँ बाबा की हरकतों से बहुत तंग आ जाती थी। वह कभी कभी कह दिया करती थी कि मैं तुम्हें बेटा पैदा करके कहाँ से दूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा भगवान चाहेगा वैसे ही होगा। लेकिन मेरे जन्म के पूरे 3 साल बाद होने के बाद मेरी माँ अभी तक गर्भवती नहीं हो रही थी। बाबा ने माँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर का इलाज करवाया था। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी माँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, ठीक समय आने पर वह गर्भवती हो जाएगी। मगर वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। इस बात से मेरे बाबा और दादी बहुत परेशान थे। वो लोग दिन रात मेरी माँ को उठते बैठते ताने दिया करते थे। एक दिन माँ ने बाबा से कह दिया था कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो और दूसरी शादी भी कर सकते हो, मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख सकती हूँ, उसकी परवरिश भी खुद कर सकती हूँ। मगर बाबा को माँ नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि माँ से ज़्यादा खूबसूरत औरत उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। मेरे बाबा देखने से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। माँ अच्छे परिवार की थी, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ क्या मतलब, माँ मेरी नानी मेरी माँ की शादी से 2 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मगर उनके पिता थे जिन्होंने उनकी शादी बड़े शौक से की थी और उनकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। मगर वह नहीं जानते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरी माँ की शादी के 2 साल बाद मेरे नाना जी भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। अब मेरी माँ पूरी तरह से अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी वह अकेले रहकर भी इतना कॉन्फिडेंस रखती थी कि अपनी बेटी को अकेले पाल सकती थी। बाबा इस बात से डर जाते थे कि कहीं माँ उनको छोड़कर न चली जाए। दादी बाबा को भरोसा दिलाती कि मैं इसके जैसी खूबसूरत लड़की से तेरी दोबारा से शादी करवा दूंगी। मगर बाबा को लगता था कि शायद इसके जैसी खूबसूरत लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को नहीं छोड़ा। काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया। मेरी उम्र 6 साल की हो गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा था। बाबा तो मुझे ज़्यादा मुँह नहीं लगाते थे और ना ही दादी मुझे पसंद करती थी। दादी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर के माहौल में थोड़ा बदलाव आया था। माँ अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। बाबा ने सोच लिया था कि अब वह किसी का बेटा अडॉप्ट कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका, इसलिए पहले ही मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और बाबा बहुत खुश थे। इधर माँ की मौत का गम भी उनके दिल से निकल गया था, क्योंकि पूरे 6 साल बाद उनकी पत्नी दोबारा से माँ बन गई थी। बाबा को उम्मीद जाग रही थी कि अब उनके घर में बेटा आ जाएगा, और जब माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो बाबा की खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि मेरी माँ ने बेटे को ही जन्म दिया था। बाबा ने अपने बेटे को फ़ौरन ही गोद में ले लिया था, उसे ढेर सारा प्यार किया था। उसके लिए उन्होंने नए नए तरह के खिलौने खरीदे थे, ढेर सारे कपड़े खरीदे थे, घर में उसके लिए हर तरह की आराम की फैसिलिटी मौजूद कर दी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ अपने बेटे के जन्म पर खुश नहीं थी, वह बहुत खुश थी। आखिरकार वह उनके शरीर का एक हिस्सा था। मगर माँ अगर बाबा से नाराज़ थी तो वह इस बात पर थी कि
उन्होंने बेटी के जन्म पर तो इतनी खुशियां नहीं मनाई जितने कि वह बेटे के जन्म पर मना रहे थे। बाबा ने बेटा और बेटी से फर्क करना शुरू कर दिया था। मैं भी बड़ी हो रही थी, मेरा भाई भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बाबा मुझे उसके साथ खेलने नहीं देते थे। वह उससे मना कर दिया करते थे कि अपनी बहन के पास मत जाया करो, और उन्होंने माँ को भी सख्ती से मना किया हुआ था कि इस मनहूस का पर्च मेरे बेटे पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बार मेरा भाई मेरी गोद में था जब बाबा घर में मौजूद नहीं थे। वह बहुत प्यारा सा, मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, इसलिए मैंने माँ से जिद करके उसे अपनी गोद में ले लिया था। मैं उसे अपने हाथ घर पे बाहर लेकर जा रही थी जब अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरा भाई भी ज़मीन पर गिर गया था। वह छोटा बच्चा था, इसलिए ज़्यादा चेक चेक कर कर रो रहा था। मैं थोड़ी बहुत होशियार थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। मेरे घुटनों पर चोट लगी थी, जबकि मेरा भाई गिरने से डर गया था। इस दौरान बाबा घर में आ गए। उन्होंने जब देखा कि मेरी गोद में से भाई गिर गया तो उन्होंने मुझे डांटने के साथ साथ मेरी माँ को भी डांट लगाई थी। मेरे मुँह पर भी एक थप्पड़ मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इसको गोद में लिया। बाबा भाई को लेकर डॉक्टर के पास चले गए, मगर उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था। मैं बहुत रो रही थी, माँ मुझे चुप करवा रही थी। उस दिन मेरी माँ रोते हुए बाबा से कह रही थी कि तुम मेरी बेटी को प्यार नहीं करते, तुम्हें सिर्फ बेटा ही दिखाई देता है। आखिर यह भी तो तुम्हारी ही बेटी है, इसे मैं कहीं और से तो नहीं लाई। बाबा कहते, मगर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। अगर वह भी बेटा होती तो मैं इससे बहुत प्यार करता। माँ ने कहा कि तुम बेटे की मोहब्बत में अंधे हो गए हो। तुम्हें नहीं पता कि बेटों से ज़्यादा माँ बाप की फिक्र बेटियाँ ही करती हैं, और हमारी बेटी तो भी कितनी प्यारी और मासूम है। तुम देखो, इसकी तरफ तुमने कभी इसके सर पर हाथ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से कभी इसके गले नहीं लगाया, इस पर कभी प्यार की नज़र भी नहीं डाली। यह भी तुम्हारी ही औलाद है, तुम्हारा ही खून है। बाबा ने गुस्से में माँ से कहा कि मैं इसको अपनी औलाद नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, वह मेरा बेटा। यह बेटी तेरी, मेरी नहीं। कि बाबा, इस बात पर माँ बहुत रोई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया था और कहा था कि तू कभी यह मत सोचना कि तेरे बाबा तुझे प्यार नहीं करता, तो माँ भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ हमेशा तेरा ख्याल रखती रहूँगी। माँ ने हम दोनों भाई बहन की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। वह हम दोनों को एक जैसे संस्कार देना चाहती थी, मगर मेरा भाई बाबा के लाड प्यार से बहुत बिगड़ गया था। बचपन से ही उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। वह बाबा से जो भी कहता, बाबा उसे लाकर दे दिया करते थे, चाहे वह चीज़ बाबा के बजट से ऊपर होती या बाहर। उससे बहुत प्यार करते थे, उसके आगे तो उन्हें अपनी पत्नी की दिखाई भी नहीं देती थी।